आप देख रहे हैं बुलंद आज तक न्यूज पर इस वक्त की खबर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करूला थाना कटघर क्षेत्र के जाहिद नगर में शिया समुदाय के लोगों ने ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के शहादत की खबर पर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और क्षेत्र में रोष का माहौल देखने को मिला। करूला थाना कटघर क्षेत्र के जाहिद नगर में आज शिया समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया। लोगों का कहना था कि खामेनेई एक मजबूत और प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने हमेशा अपने देश और समुदाय के लिए आवाज उठाई। उनकी मौत की खबर से शिया समुदाय में गहरा आक्रोश और शोक का माहौल है। इस दौरान मौलाना सैयद तनवीर अब्बास साहब ने कहा कि शिया समुदाय हमेशा हर कमजोर और पीड़ित के लिए आवाज उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें बेहद अफसोस है कि एक अच्छे सुप्रीम लीडर आज हमारे बीच नहीं रहे। साथ ही उन्होंने सभी धर्मों के लोगों से आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस प्रशासन भी रहा मौजूद। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के आला अधिकारी और थाना कटघर की टीम भी मौके पर मौजूद रही। पुलिस प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सतर्कता बरती। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण बताई जा रही है, लेकिन समुदाय में शोक और रोष साफ तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद में जो कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये आयतुल्ला सैयद अली सिस्तानी साहब खामेनेई साहब की शहादत के बाद ये जो कैंडल मार्च निकाले गए हैं, उनके शोक में निकाले गए हैं। और इससे हमारा मकसद ये है कि जो भी दुनिया में एक अच्छा लीडर होगा, हम जो है उसकी याद में इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। जिस तरीके देखा जाता है कि सुप्रीम लीडर एक अच्छे लीडर के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी शहादत के बाद में पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोग सड़कों पर हैं और अमेरिका और इजराइल के धरने लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, इस बारे में कहना बस इतना काफ़ी है कि ये शख्स जिसकी मैंने पूरी ज़िंदगी पढ़ी है, बचपन से लेकर शहादत यानी कल के दिन तक पूरी ज़िंदगी मुजाहिदाना ज़िंदगी थी। यानी जंगों में मुसलसल हिफाजत करना, अपने मुल्क की सरहदों की, मजलूमों की मदद करना। उसके बाद धार्मिक पढ़ाई में भी उन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है और उसके बाद जो है उन्होंने दो चीज़ों को एक साथ लेकर वो चलते रहे। एक फ़ौजी हैसियत से यानी मुजाहिद की ज़िंदगी, अपने वतन की हिफाजत, मजलूमों की हिमायत, हमदर्दी, किसी पे भी जुल्म हो। अब देखें फ़लस्तीन में कोई भी शिया नहीं, उसके बावजूद चूँकि उन्होंने देखा कि बच्चे मारे जा रहे हैं, किसी भी दुनिया के कहीं भी कोने में जुल्म होता था तो ये खड़े हो जाते थे, आवाज़ उठाते थे। उसके अलावा एक दुनियावी यानी एक लीडर थे, सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं थे, दुनियावी लीडर भी थे, धर्म गुरु भी थे, मुजाहिद भी थे। हर एतबार से एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार के गए हैं। यानी बड़ी मेहनत और मशक्क़त की ज़िंदगी थी। वो खामोश बैठते नहीं थे और रातों को भी इनकी ज़्यादातर जागती गुजरती थी। अच्छा, आज के दिन को जिस तरीके से खामेनेई जी की शहादत हुई है, आज के दिन को किस तरीके से देखते हैं? आज का दिन तो पूरी दुनिया में ख़ास तौर से तमाम मुसलमानों ख़ुसूसन शियों के लिए एक बड़ा दर्द भरा दिन था और ऐसा नहज दिन हमारी ज़िंदगी में से आया था। लेकिन इस तरीके का लीडर जो है हमारे सामने नहीं गुजरा है। असल इससे पहले खामेनेई साहब थे, लेकिन वो होश उतना नहीं है। लेकिन ये वो शख्सियत थी कि इसने हमें वो दर्द दिया है जाने के बाद, जब गम की खबर हमें मिली है, बल्कि पूरे आलम तशय्यो में एक हलचल सी मच गई। और वो भी वो शख्स जो रोज़ेदार भी था, यानी भूखा प्यासा उसे मारा गया और बेदर्दी के साथ उसे शहीद कर दिया गया। तो उस शहादत को सुनकर कोई भी शिया खुश नहीं है, हर तरह का जो है उसको गम लाहक है और दुनिया की उस ज़िंदगी से बिल्कुल बेजार हो चुका है। लिहाजा ये हमारे लिए यौम सियाह की हैसियत रखता है, एक काला दिन जिसे आप ब्लैक डे कह लीजिए। ये हमेशा याद रहेगा, ये कभी नहीं हम भुला सकते इसको।
अल्लाह ने पैगाम दिया है, इंसानियत मजहब होती है, इंसानियत धर्म है, इसके अलावा कुछ भी मजहब नहीं है। हमारा पड़ोसी जुल्म कर रहा है और कलमा भी पढ़े, ये इंसानियत नहीं है, ये कोई मजहब नहीं है। कोई भी पड़ोसी हो किसी भी धर्म का, इस्लाम का मतलब ही यही है, उसकी मदद करो, उसकी हिमायत करो, उसे भूखा न रखो, उसका साथ दो। आज जो शख्सियत कल जो है शहादत का जाम नोश फरमा चुकी है, ये न सोचिए कि मर जाना हार होती है, याद रखिए जो ताकि अगला कोई मजलूम जुल्म का शिकार न हो सके। और ये पैगाम इमाम हुसैन ने हमें 1400 साल पहले दे दिया था, जब मदीने से हुसैन चले थे, यही कहते हुए आतंकवाद जन्म ले रहा है। आओ उठो, दूसरों के हुकूक छीने जा रहे हैं, इज्जतों को लूटा जा रहा है, मजलूम को किया जा रहा है, गुनाहों को मारा जा रहा है। और बुराइयां इसलिए नहीं बढ़ी है कि